वहां तेलंगाना जीतने के लिए कांग्रेस ने 3 प्रांत हारना स्वीकार कर लिया। निश्चित रूप से अगर गठबंधन हुआ होता तो हर जगह सरकार हम लोगों की बन गई होती। तमाम लोग काफी मजे ले रहे हैं कि इंडिया अलायंस में अब मजबूती नहीं रही, इन 5 राज्यों को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था। और कांग्रेस पार्टी कह रहा है अखिलेश वखलेश। आगे आने वाले समय में क्या इंडिया अलायंस के साथ में रहेंगे या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी भाजपा को हराने के लिए जो है प्रयास करने का काम कर रही है। 80 हराओ, भाजपा हटाओ। बैंक बिक गए, एयरलाइंस बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, रेलवे बिक गई और उसके बाद जीआईसी बिक गई। अब देश को बचाना है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते दिन आपने देखा 4 राज्यों के चुनाव का जब डिक्लेरेशन हुआ तो उसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं तेलंगाना में आपने देखा कि कांग्रेस ने जीत हासिल की। चुनाव का दौर था, कमलनाथ का आपने एक बयान देखा था जो काफी वायरल हुआ, जिसमें वो अखिलेश पखलेश करके बोल रहे थे। और ये वायरल होने के बाद आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा कितना जबरदस्त घमासान मचा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और जब मध्य प्रदेश का चुनाव हाथ से निकल गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से बन गई, उसके बाद राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, लगातार बयानबाजी चल रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में कई विधानसभाएं ऐसी भी हैं जहां पर नेताओं की हार हुई है उतने ही वोटों से जितना समाजवादी पार्टी ने वोट वहां पर गेन किया है। तो लगातार ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट ना उतारे होते तो कांग्रेस की जीत पक्की थी। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय रविदास मल्होत्रा जी हैं, राजधानी लखनऊ से मध्य विधानसभा से विधायक हैं। विधायक जी, लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कांग्रेस की जो बड़ी हार हुई है उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का भी हाथ है। जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की घोषणा हुई थी तब समाजवादी पार्टी ये चाहती थी कि इंडिया मोर्चे के तहत चुनाव लड़ा जाए और सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी तालमेल करने का काम करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किसी भी स्टेट में समाजवादी पार्टी को कोई भी सीट नहीं दी। आखिर में हम लोग मध्य प्रदेश में खाली 5 सीट मांग रहे थे और बाकी हम लोगों ने चारों प्रांतों में कांग्रेस को सीट दे दी थी। लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 2 सीट देना स्वीकार नहीं किया। मजबूर होकर के आखिर में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी, जबकि समाजवादी पार्टी का एक विधायक वहां पर था और उसको भी कांग्रेस ने हरवाने का काम किया। हम लोग ये चाहते थे कि 5 राज्यों में मोर्चा चुनाव लड़े और अगर ऐसा हुआ होता तो सभी राज्यों में जो 4 राज्यों के परिणाम आए हैं वहां पर इस समय इंडिया मोर्चे की सरकार बन गई होती। लेकिन कांग्रेस ने तेलंगाना में जो केसीआर वहां मुख्यमंत्री थे वो इंडिया मोर्चे के सदस्य थे। वहां तेलंगाना जीतने के लिए कांग्रेस ने 3 प्रांत हारना स्वीकार कर लिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारी। एक स्टेट जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 3 स्टेट जो है भारतीय जनता पार्टी के हवाले कर दी। हम लोग ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के सब जगहों पर हार हो और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आखिरी दम तक ये प्रयास किया कि गठबंधन कायम रहे और चुनाव साथ मिलकर लड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस जो बड़ी पार्टी थी उस स्टेट में उसने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट देना स्वीकार नहीं किया। तब मजबूर हो करके समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया। कांग्रेस ने भी कहा कि ये विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं है और इस गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। तो मजबूर हो करके
समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया और निश्चित रूप से अगर गठबंधन हुआ होता तो हर जगह सरकार हम लोगों की बन गई होती। और अगर कांग्रेस जब बड़ी पार्टी थी, हम लोग अगर कुछ सीट जीत करके आते तो कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं दी। और फिर वहां कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और कांग्रेस पार्टी नेता कह रहा है अखिलेश वखलेश। इस तरह की भाषा बोलने से मध्य प्रदेश में जो दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक बहुत नाराज हो गए और भाजपा जो है इस कारण से वहां पर जीत गई और कांग्रेस पार्टी की बड़ी हार हो गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद इस हार के लिए जिम्मेदार है। उसने अगर हम लोगों से वार्ता करके तालमेल कर लिया होता तो आज परिणाम इसके जस्ट उल्टे होते। अच्छा, एक बात और कर ले, आप लोग भी अभी आपने ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे। इस बात को लेकर के जो इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी थी भारत और साथ साथ कांग्रेस थी, तो इस बात को लेकर के भी तमाम लोग काफी मजे ले रहे हैं कि इंडिया अलायंस में अब मजबूती नहीं रही। इन 5 राज्यों को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था। विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया मोर्चे का गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है और 26 विपक्षी पार्टियों ने मिल करके 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ये गठबंधन किया है। विधानसभाओं में ये गठबंधन नहीं था, फिर भी समाजवादी पार्टी ने ये प्रयास किया कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी से तालमेल हो। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को एक भी सीट देने को तैयार नहीं हुई तो फिर वहां के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने चुनाव लड़ने का काम किया। इसके लिए पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी दोषी और जिम्मेदार है। अच्छा, एक बात और कर ले नेताजी, आप लोग लगातार अखिलेश जी के साथ में रहते हैं, उनके दाहिने हाथ हैं एक तरीके से। बातें तो होती होंगी आगे आने वाले समय में, क्या इंडिया अलायंस के साथ में रहेंगे या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी? हम लोग इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे। इंडिया बहुत मजबूत मोर्चा बना है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि 2024 में केंद्र में सरकार बने, भाजपा को हटाया जाए। जनता ये चाहती है कि सत्ता में परिवर्तन हो। जन भावनाओं को देखते हुए भाजपा को सरकार से हटाने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एक होकर के चुनाव लड़ना होगा। समाजवादी पार्टी भाजपा को हराने के लिए जो है प्रयास करने का काम कर रही है और इसलिए हम लोग ही उत्तर प्रदेश में भाजपा का विकल्प है। इसलिए हम लोग नारा दिया है कि उत्तर प्रदेश में 80 हराओ, भाजपा हटाओ, और इस नारे के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग जो 80 सीटें जीतने का काम करेंगे और हमारा ये संकल्प है कि 2024 में सत्ता में परिवर्तन होगा, सत्ता में बदलाव होगा और इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी। नेताजी, आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस के साथ में। रायबरेली में आज तमाम जगहों पर सुबह ही सुबह बैनर दिखते हैं, उसमें लिखा होता है कि पीडीए हराएगा एनडीए को। इंडिया अलायंस का कहीं पर भी नाम नहीं होता। इंडिया मोर्चे में जो कांग्रेस पार्टी ने भी किया है तो इसलिए उसका नाम नहीं हो रहा है, लेकिन जब इंडिया मोर्चे की बैठक होगी तो जो भी गलतियां हुई हैं, गलतफहमियां हुई हैं, वो दूर हो जाएंगी और फिर इंडिया मोर्चे से हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। स्ट्रेटजी हमारी जो है वो पीडीए है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और इसके साथ जो समान जाति के निर्धन, कमजोर, गरीब वर्ग के लोग हैं उनको साथ लेकर के, महिलाओं को साथ लेकर के, शोषित पीड़ित जो लोग हैं उनको साथ लेकर के हम लोग एनडीए को हराएंगे। और एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और नक्सली दंगाई अलायंस को हराएगी।
अच्छा, एक बात और हो रही है, जिस समय चुनाव हो रहा था पांचों राज्यों में, अखिलेश यादव जी के भी कुछ बयान आए थे, तमाम समाजवादी पार्टी नेताओं के भी बयान थे, जिसमें कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटों की जो बातें हो रही थी, कांग्रेस को कम सीटें दी जाएगी, ज्यादा पे समाजवादी पार्टी, और हमसे जब बात होगी तो हम भी ऐसा ही करेंगे जैसा बाकी अन्य राज्यों में हमारे साथ किया गया है। हम लोग ये चाहते थे कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तो हम लोगों को कांग्रेस जितना सीटें देती, हम उससे अधिक सीटें हम लोगों को देते। यहाँ पर जब 2017 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हुआ तो हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को 103 सीटें देने का काम किया। तो ऐसे ही हम चाहते थे हम लोग भी कि कांग्रेस पार्टी, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं थी, उत्तर प्रदेश में है और हम लोगों ने सीटें दी 105, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने धोखा देने का काम किया। हमको टिकट मिला समाजवादी पार्टी से, गठबंधन से टिकट मिला, और टिकट मिलने के बाद 29 जनवरी 2017 को राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी एक साथ रथ पर घूमे और मेरे लिए उन्होंने वोट मांगा, और अगले दिन ही कांग्रेस पार्टी ने मारूफ खान को खड़ा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी से मिल करके हमको हराने के लिए ब्रजेश पाठक का सपोर्ट कर दिया, और हम चुनाव हार गए थोड़े से वोटों से, और 13,000 वोट मारूफ खान ने काट लिए। जब हम इस क्षेत्र से उस समय विधायक थे, प्रदेश सरकार के मंत्री थे, और कांग्रेस और सपा के गठबंधन में हमको टिकट मिला था, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत लखनऊ शहर से करी थी, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी क्यों खड़ा किया? तो कांग्रेस पार्टी हमेशा धोखा देने का काम करती है, और कांग्रेस पार्टी जो है वो चाहती है कि अगर हम खुद ना जीत पाए तो भाजपा जीत जाए। तो इसलिए जो है हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। उत्तर प्रदेश में हम सब सीटें जीतने का काम करेंगे। हम अन्य जो दल हैं, 25 दल और हैं, वो सब एक साथ हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ठीक से तालमेल करने पर बात करती है तो कांग्रेस पार्टी उसमें रहेगी, नहीं तो 25 दल मिल करके चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है कि हम इस बार हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, और 2024 में हर हालत में विपक्ष की सरकार केंद्र में बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का काम करेंगे। एक बात और, उत्तर प्रदेश में जबरदस्त उथल पुथल है जब से ये रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, और कहा जाता है जिसका यूपी उसका देश। यूपी से गुजर करके ही रायसेना हिल्स का रास्ता गुजर करके यूपी से ही जाता है। क्या तैयारियां हैं यूपी में? समाजवादी पार्टी का इस समय क्या स्टैंड है और आगे क्या होने वाला है? आपका तो क्लियर है कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं सांसद का। देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, और यहाँ पर जो पार्टी जीतती है उसी पार्टी की केंद्र में सरकार बनती रही है, और कई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हुए हैं, और इस बार भी देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही होगा। और जो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, इन 80 सीटों पर हम लोगों ने जो है निर्णय कर लिया है कि भाजपा को हराना है, और इस बार उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की बहुत तेज लहर चलेगी, और अखिलेश यादव जी की अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और इस अभियान की शुरुआत लखनऊ शहर से होगी। लखनऊ शहर में हम लोग भाजपा को हराएंगे, और इस बार 80 सीटें जीतने का काम करेंगे। हम लोगों ने, समाजवादियों ने सपना देखा है कि केंद्र में जो सरकार बने, उस सरकार में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो, और सब लोग मिल करके जो है, आज जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, देश को लगातार बेचने का काम हो रहा है, बैंक बिक गए, एयरलाइंस बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, रेलवे बिक गई, और उसके बाद जीआईसी बिक गई। अब देश को बचाना है, संविधान बचाना है, और लोकतंत्र पर खतरा आ गया है। तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये असत्य और अन्याय के खिलाफ जंग है, और इस जंग में जो है समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ही हराने का काम करेगी। हम ही भाजपा का
विकल्प हैं प्रदेश के अंदर, ये पूरा प्रदेश जानता है। और इस बार उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा और दिल्ली में केंद्र में सरकार बनेगी। धन्यवाद आपका। रविदास मल्होत्रा जी को सुन रहे थे, काफी कॉन्फिडेंस में और साफ तौर से 2024 के लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है, तैयारियों को लेकर के भी हमारी बात हुई। 80 सीटों पे तैयारियों की बात करी है एकदम मजबूती से। और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो भी उथल पुथल हुई, छत्तीसगढ़ में हुई, राजस्थान में हुई, कांग्रेस ने लगातार, कांग्रेस के तमाम नेता कहते रहे मध्य प्रदेश में जो हार हुई है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पीछे हाथ है। लेकिन आपने देखा जिस समय सीट बंटवारे की बात हो रही थी तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, बैठ करके बात हुई, लेकिन कुछ भी बात क्लियर नहीं हो पाई थी कमलनाथ के द्वारा। और कमलनाथ के तमाम सारे बयान जो हुए वो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी ने तमाम सारी बातें रखी आपके बीच में। कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पूरे इंटरव्यू पे, और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।